करोड़ों की कार पोर्शे, 17 साल का लड़का, महंगी शराब और एक एक्सीडेंट में नाइट आउट पर निकले 2 लोगों की मौत। ये पूरी कहानी पोर्शे कार एक्सीडेंट की है। 17 साल के नाबालिग ने 18 और 19 मई की रात पुणे में अपनी पोर्शे से 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को रौंद दिया था। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने नाबालिग को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बिना देर किए उसके अरबपति पिता को फोन किया। इसके बाद उसके पिता विशाल अग्रवाल अपने धन बल का इस्तेमाल करते हुए नशे में धुत अपने बेटे को रिहा करवा लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जज साहब ने खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को ट्रैफिक पर निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ दिया। 2 लोगों की जान की कीमत सिर्फ ट्रैफिक पर निबंध, ये बात जैसे ही खुलकर सामने आई, लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। चारों तरफ से प्रेशर बढ़ने लगा, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन इस केस में एक्शन लेना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन वो घर से फरार हो गया। विशाल अग्रवाल ने पुलिस से बचने की जो तरकीब अपनाई वो किसी शातिर अपराधी से कम नहीं थी। पुलिस को चकमा देने के लिए विशाल अग्रवाल के घर से एक साथ 3 कारें निकली। एक कार विशाल अग्रवाल खुद ड्राइव कर रहा था, जबकि बाकी दोनों कार उसके ड्राइवर चला रहे थे। इन तीनों कारों में से एक मुंबई की तरफ निकली, तो दूसरी गोवा और तीसरी कोल्हापुर के लिए निकल गई। इसके बाद विशाल अग्रवाल ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया और एक नए नंबर से परिवार को फोन करने लगा। इतना ही नहीं, बीच रास्ते में विशाल अग्रवाल ने अपनी कार भी बदली और अपने एक दोस्त की कार लेकर छत्रपति संभाजी नगर की ओर निकल गया। इस दौरान रास्ते में विशाल अग्रवाल अपने फार्म हाउस भी गया। 20 मई की रात संभाजी नगर की एक लॉज में रात बिताने के लिए रुक गया। लेकिन जैसा कि माना जाता है कि शातिर से शातिर अपराधी भी कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है, कुछ ऐसा ही विशाल अग्रवाल ने भी किया। अग्रवाल बीच बीच में अपने परिवार वालों को अपनी लोकेशन शेयर करता था। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए लगी हुई थी। पुलिस की एक टीम उसके परिजनों पर भी नजर रख रही थी और उनसे मिले इनपुट के आधार पर जीपीएस के जरिए लोकेशन ट्रेस कर रही थी। इतना ही नहीं, उस रास्ते से गुजरते हुए सीसीटीवी फुटेज में भी विशाल अग्रवाल की पहचान हो गई। इसके बाद पुलिस ने 20-21 मई की रात विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। 17 साल के नाबालिग के पिता ही नहीं बल्कि उसके दादा पर भी संगीन जुर्म करने का आरोप है। नाबालिग के दादा सुरेंद्र अग्रवाल भी कम नहीं है। 77 साल के सुरेंद्र अग्रवाल ने भी पैसों की गर्मी दिखाते हुए अपने ड्राइवर को फंसाकर पोते को बचाने का इंतजाम कर लिया। उन्होंने सबसे पहले अपने ड्राइवर गंगाराम को बंगले पर बुलाया और पैसों का लालच देकर इस बात के लिए राजी कर लिया कि घटना के समय वह पोर्शे चला रहा था। पुलिस बयान लेने के लिए ड्राइवर गंगाराम को लेकर थाने ले गई और फिर घर लेकर आई। इसके बाद अग्रवाल परिवार ने ड्राइवर गंगाराम को अपने बंगले में कैद कर लिया। इतना ही नहीं, गंगाराम किसी से बात ना कर पाए, इसलिए उसका फोन भी छीन लिया गया। और इतना ही नहीं, सुरेंद्र अग्रवाल ने गंगाराम का मोबाइल फोन छीन लिया ताकि वो किसी से संपर्क ना कर सके। अपने मालिक के ऐसे बर्ताव से हक्का बक्का ड्राइवर चुप्पी साधे रहा, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी, दबाव में भी, क्योंकि सूबे के मुखिया यानी सीएम एकनाथ शिंदे खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पूरे देश में इस घटना को लेकर गुस्सा है। लोग पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उधर ड्राइवर की पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुरेंद्र अग्रवाल के बंगले पर छापा मारा तो पूरी साजिश का खुलासा हो गया। पुलिस ने पूरी कहानी पलट डाली। अब बाप और दादा पुलिस की हिरासत में है तो बेटा रिमांड होम में। हादसे के वक्त ड्राइवर गंगाराम उसी पोर्शे कार में मौजूद था जिसे नाबालिग आरोपी चला नहीं बल्कि उड़ा रहा था। दरअसल नशे की हालत में आने के बाद आरोपी कार चलाने की जिद करते हुए ड्राइवर से चाबी मांगने लगा। इसके बाद ड्राइवर ने आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को फोन करके बताया कि वो नशे की हालत में है लेकिन कार चलाने की जिद कर रहा है। ऐसी हालत में कार चलाना सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन बेटे की हालत जानने के बाद भी पिता ने ड्राइवर को पोर्शे कार की चाबी देने की बात कह दी। इसके बाद जब भयानक हादसा हो गया तो विशाल अग्रवाल ने ड्राइवर को कॉल करके कहा कि वो इस वारदात की जिम्मेदारी खुद ले ले। नाबालिग बिना रजिस्ट्रेशन के कार चला रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पिता और दादा साजिश के तहत अपने नाबालिग बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसने 2 बेकसूर लोगों को मारने का गुनाह किया है। पुलिस ने अब उनके खिलाफ 2 अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। एक आईपीसी धारा 201
और दूसरी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 420 के रजिस्ट्रेशन को लेकर झूठ बोलना। इस हादसे के बाद अग्रवाल परिवार ने कार का रजिस्ट्रेशन बताया था, लेकिन जब पुलिस ने आरटीओ से संपर्क किया तो पता चला कि कार का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। नाबालिग आरोपी बिना रजिस्ट्रेशन के ही कार चला रहा था। 90 मिनट में पी गया 69,000 की शराब। पुलिस की माने तो 19 मई की रात को नाबालिग लड़का अपने दोस्तों के साथ 69,000 की शराब गटक गया था। वो रात को अपने दोस्तों के साथ सबसे पहले पुणे के कोजी पब में गया। वहां रात 12 बजे जमकर शराब पिया। इसके बाद जब ड्रिंक्स को सर्व करना बंद कर दिया गया तो वो दोस्तों के साथ ब्लैक मैरियट पब के लिए रवाना हो गया और जाने से पहले उसने पब में 48,000 रुपए का बिल दिया। फिर मैरियट पब में भी 21,000 की शराब गटक गया। इतनी शराब पीने के बाद नशे की हालत में उसने 3 करोड़ रुपए की पोर्शे कार की चाबी अपने हाथ में ले ली और फर्राटे से सड़क पर उड़ाने लगा। 600 करोड़ की संपत्ति बनाए लग्जरी होटल रसूखदार अग्रवाल परिवार पूरे पुणे में जाना जाता है। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल के स्वामित्व वाली कंपनियों की कुल नेटवर्थ 601 करोड़ रुपए के आसपास है। उनकी कई पीढ़ी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में रही है। ब्रह्मा कॉर्प नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी को आरोपी के परदादा ब्रह्मदत्त अग्रवाल ने शुरू किया था। उसके बाद उसके पिता विशाल इसे करीब 40 साल पुरानी कंपनी के मालिक हैं। ब्रह्मदत्त ने पुणे के बड़गांव, शेरी, खराड़ी, विमान नगर इलाके में कई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए हैं। इसके अलावा आरोपी के परिवार का ब्रह्मा मल्टीप्लेक्स, ब्रह्मा मल्टीकॉन जैसी बिजनेस कंपनियां भी हैं। अगर हम आज के अपडेट की बात करें तो 27 मई को पता चला है कि पुणे पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पोर्शे कार दुर्घटना में शामिल नाबालिग आरोपी की ब्लड रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ के आरोप में सोमवार को एक और आरोपी को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अतुल गाट कांबले के रूप में हुई है और वह ससून अस्पताल का कर्मचारी भी है। इससे पहले पुलिस ने इस सिलसिले में सरकारी अस्पताल के 2 वरिष्ठ डॉक्टरों को गिरफ्तार किया था। दुर्घटना में 2 इंजीनियरों की मौत हो गई थी। यरवंदा पुलिस स्टेशन की टीम ने फॉरेंसिक टीम के प्रमुख डॉक्टर अजय तावरे और सरकारी ससून अस्पताल के ब्लड बैंक से जुड़े डॉक्टर श्री हरि हलनोर को उनके घर से गिरफ्तार किया था। दोनों पर ब्लड सैंपल में हेरफेर करने और गलत रिपोर्ट पेश करने का संदेह है। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पिछले सप्ताह में कहा था कि पुलिस ने नाबालिग के रक्त के नमूने को जांच के लिए एक निजी अस्पताल में भेज दिया। जांचकर्ता ने उनका मिलान करने के लिए डीएनए परीक्षण की भी योजना बनाई है। पुलिस को सरकारी अस्पताल में रक्त के नमूने की जांच रिपोर्ट पर संदेह है। शहर के प्रमुख बिल्डर विशाल एस अग्रवाल के नाबालिग बेटे की ब्लड रिपोर्ट ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उसमें उसे क्लीन चिट दे दिया गया था। ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल को सब्सक्राइब करें।